देखो हम लोग के पास क्वेश्चन है, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। स्टार्ट सुनना, हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम, उसके बाद फिर SO4 होल टू डॉट 12H2O, इसको हम लोग डबल सॉल्ट कहते हैं। एडिशन कंपाउंड के कैटेगरी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज कॉल्ड डबल सॉल्ट एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, ये आपका डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक ऐसा क्लास होता है जिसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स आपस में मिलता है। आप ये जो देख रहे हैं ना पोटासियम, फॉर्मूला पोटासियम, इसमें एक्चुअली K2SO4 और Al2SO4 K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट और पानी वाटर, ये तीनों है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपस में मिला है और तब हमारे पास बना है ये वाला। अब देखो इसमें होता क्या है, आपको सल्फर निकालना है, जो आप सीखे वो लगा दीजिए। पोटेशियम 1, एल्यूमिनियम जिस कैटेगरी में बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, ये हमारे ग्रुप 13 का मेंबर है, तो आपको यहाँ पे +3 दिखेगा। ओके, ठीक है, समझ में आया, एल्यूमिनियम +3। सल्फर 2 है, आपको निकालना है 2x। ऑक्सीजन 4 और 2 8 है, -2 × 8। और वैसे तो 12 वाटर है, लेकिन वाटर ओवरऑल न्यूट्रल होता है तो 0। आपके पास आ गया +4 +2x -16 इज इक्वल्स टू 0। फिर आ गया 2x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले दो, 12 आ गया, x इज इक्वल्स टू +6। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं सर यहाँ वाटर के लिए आप 0 कैसे लिख दिया। अगर आप 0 नहीं लिखिएगा तो हाइड्रोजन के लिए +1 × 2 और ऑक्सीजन के लिए -2 लिखिएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको आप देखिए, आप इस तरह के न्यूमेरिकल के लिए ना कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल को सीधा याद कि अगर ये मॉलिक्यूल पूरा दिखेगा तो हम क्या करें। जैसे वाटर है, तो अगर कहीं अकेले वाटर लिखा है 0 ले लो। Cn है तो -1 होगा, NH3 है 0 होगा। अगर तुमको कहीं सल्फेट अकेले दिखाई दे -2 ले लो। अगर कार्बोनेट दिखाई दे -2 ले लो। अगर तुम्हारे पास नाइट्रेट दिखाई दे, नाइट्रेट -1 ले लो। ये सब सीधा याद रखने वाला चीज, क्लियर, हमेशा सीधा याद रखो। अभी देखने से यहाँ वाटर था 0 लिख दिए। अगर तुम बनाता तो क्या करता, 12 × 24 हाइड्रोजन +1, फिर लिखता प्लस ऑक्सीजन के लिए -2, ऐसा कर कितना ऑक्सीजन 12 कट ही जाता ना, +24 -24 0। तो ये सर Cn है तो -1 लगा दो, NH3। अब इसी पे एक और मेरी तरफ से एडिशनल सुन लो। मान लो कल तुम्हारे सामने एक कॉम्प्लेक्स, हम बोले क्या कि एडिशन कंपाउंड दो तरह का, हम बोले क्या जब आप 12 में आएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा एडिशन कंपाउंड। एडिशन कंपाउंड दो तरह का होता है, एक होता है डबल सॉल्ट, ये है जिसमें छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। लेकिन जब आप इसको पानी में डालिएगा, जब आप इसको पानी में डालेंगे ना, तो ये छोटे छोटे हर तरह के आयन में टूट जाएगा। मतलब ये K में भी टूट जाएगा, एल्यूमिनियम में भी टूट जाएगा, सल्फेट में भी टूट जाएगा, तीनों आयन तुमको सॉल्यूशन में मिलेगा। लेकिन इसी डबल सॉल्ट का एडिशन कंपाउंड का एक और क्लास होता है जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड समथिंग लाइक दैट, K4 FeCN6 बोला, आयरन निकल। ठीक है, अब आप यहां सुनिए, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है, ये भी एक एडिशन कंपाउंड। हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आपको कोई नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है। ठीक है, वो भी एक एडिशन कंपाउंड है, ये भी एक एडिशन कंपाउंड है। आखिर दोनों एडिशन कंपाउंड में फिर डिफरेंस किस चीज का है। अच्छा, ऑनलाइन वाले आवाज आ रही है सब आपको? आखिर दोनों में डिफरेंस किस चीज का है। इसको अगर सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा तो K+ एल्यूमिनियम और सल्फेट तीनों अलग हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्यूशन में डाल दीजिएगा तो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का टर्म है वो अलग नहीं होगा। मतलब तुमको आयरन उसमें नहीं मिलेगा, तुमको साइनाइड नहीं मिलेगा, तुमको K मिलेगा। वहां देख रहा है हम क्या बोल रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला चीज अलग नहीं होता, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट एक ही साथ है, वो अलग नहीं। सर आयरन निकालना कैसे, नहीं वैसे ही निकालो जैसे सीखा है।
1 into 4 आयरन के लिए x, Cn के लिए पढ़ लिया -1, सॉल्व कर दो, x इज इक्वल टू प्लस, हो गया आंसर। समझ गए? तो कभी ऐसा भी आ सकता है। एक और आप क्या पूछे, आप ऑर्गेनिक का पूछे या फिर जहां कोवलेंट बॉन्ड बना के दिया जाए वहां कैसे सॉल्व करें, अब आपको दिखा। आपके पास एक क्वेश्चन है, सीखना CH3 CH2 OH, बोला इस कार्बन का और इस कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल। आप इसको दो तरीके से बनाते हैं, एक आप ये बनाएं कि आप दोनों के ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज निकाल दें, या फिर आप दोनों का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। पहले हम अलग अलग निकालना सिखाते क्योंकि अलग अलग मार्क है। उसके लिए तुमको जरूरत पड़ेगा इसका एक सही स्ट्रक्चर बनाने का। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर से सीखा था, ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सिंपल केमिकल बॉन्डिंग HHH, यहां भी H, ये H। बताओ ये कर पाओगे कि नहीं? ईमानदारी से बोलना, ये कर लेगा? अगर ये कर लेगा तभी आगे चीज बनेगा। जितना कर लोगे, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा इस तरह का स्ट्रक्चर बना लोगे। अगला मॉलिक्यूल सुनना है CH3COOH, अगला मॉलिक्यूल है हम लोग के पास CH3COOH। क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसे कर दोगे, C डबल बॉन्ड OOH, और फिर यहाँ भी H, यहाँ भी H और यहाँ भी H, दोनों ये कर लोगे। इतना आपको करना पड़ेगा, फिर आप मेरे बताए गए तरीके से काम कीजिए। सुनिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर अरेंज करो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, उससे कम, उससे कम, मतलब हाइड्रोजन सबसे कम। अगर कहीं कार्बन और हाइड्रोजन अगल बगल में है, अगर कहीं कार्बन और हाइड्रोजन अगल बगल में है तो हाइड्रोजन पे +1 और कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1 कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1 कार्बन पे -1। कहीं दो कार्बन एक साथ है तो 0 0, दोनों एक ही, समझे? फिर देखो कार्बन और हाइड्रोजन है तो कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। अब देखो कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे -1, कार्बन पे +1, दोनों सही है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। किसको नहीं समझ में आया? कुछ नहीं किए, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख के एगो को प्लस एगो को माइनस। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको क्या दिए हैं, माइनस, और जो कम है प्लस, और अगर सेम है तो 0। कोई दिक्कत? अब आप जोड़ दीजिए ना सबको, बस हो जाता। यहाँ जोड़िए, क्या ये -3 है? इसका मतलब ये वाला कार्बन -3 है। यहाँ जोड़िए, सब जोड़िए, सब -1, ये वाला -1। क्या समझ पा रहे हो? ठीक है। अगर ऑक्सीजन पूछ लेता कितना, -2, कहीं कोई दिक्कत? ऐसे बना, चलो वहां बना ले, यहाँ बना, समझे जी? उधर ऑनलाइन चलो यहाँ देख, कार्बन और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1, हाइड्रोजन पे +1, कार्बन पे -1। यहाँ कार्बन कार्बन है 0 0। अच्छा यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे -2 और कार्बन पे +2 डालें। अच्छा 2 क्यों डालें, दो बॉन्ड। फिर इधर के हिस्से में +1 -1 -1 +1, जोड़ घटा कर दो निकालना। कोई दिक्कत? तो ऐसे आप ऑर्गेनिक में निकालते हैं, इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स में निकालते हैं, इस तरह से आप एडिशन कंपाउंड में निकालते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए तीनों अच्छे। चलिए देखिए, फिर आज का क्लास देखिए आप, concept of balancing of redox reaction। रेडॉक्स रिएक्शन को आखिर बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है,
इसमें आपको दो मेथड सिखाया जाएगा। एक है पहला जो आज का डिस्कशन है वो है हम लोग का आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप है ना किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन को, आप रैंडमली कोई भी रिएक्शन नहीं उठा सकते। तो एक छोटा सा एग्जांपल कहीं से ले लेते, उसी पे काम करके दिखाते हैं, ठीक है। चलो तुम्हारे बुक का ही एक रेडॉक्स रिएक्शन उठा लेते हैं, वहीं से है ना सब कुछ तुमको सिखाते हैं। गौर करना, लिखा हुआ है Cr2O7 -2 प्लस SO3 -2 एरो Cr3 प्लस और प्लस सल्फेट बोला, इसको बैलेंस करने, आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखिए आप हीट एंड ट्रायल मेथड जो आप सीख रखे हैं ना, वो छोटे छोटे बैलेंसिंग में जरूर काम आता है, उसका यूज भी करें जहां होता है करते। लेकिन रेडॉक्स का बैलेंसिंग है ना, आपको जो आज सिखाया जाएगा उसके ऊपर काम करना है, ठीक है। आपको हम है ना कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, 4 या 5 स्टेप्स। जैसे आप पिछले दिन देखे, आपको 8 रूल बताएगा, 8 9 रूल बताएगा, सब क्वेश्चन बन रहा है, कोई दिक्कत तो हुआ नहीं, ठीक है। मान लो उसमें आ जाएगी और ऐड हो। उसी तरह आपको है ना 4-5 स्टेप बताएंगे। अगर आप उन स्टेप्स को उसी सीक्वेंस में जैसे बताए हैं वैसे आप फॉलो करेंगे, 100 200 500 कितना भी रहेगा सब बैलेंस। लेकिन क्या बोले, उन स्टेप्स को उसी सीक्वेंस में जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आपको फॉलो करना, सीक्वेंस बदलना नहीं। मतलब अगर आप मान लो चाय बनाते हैं तो सबसे पहले जो केतली लेते हो, जो जिस बर्तन में चाय बनाते हो, सबसे पहले चाय पत्ती नहीं डालते हो, पहले पानी दूध डाल देते हो, चीनी डाल के उबाल लेते हो, फिर चाय पत्ती एंड सो ऑन इंग्रेडिएंट्स आते हो, ठीक है, समझ गए। तो उसका एक सीक्वेंस है, यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस जो हम तुमको सिखाते हैं। सबसे पहला काम, आवाज आ रही है आप लोग को, ये चेक करो। सबसे पहला काम है ये चेक करना कि हर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। मान लो जैसे अगर तुमको किसी का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है तो कॉपी के साइड में बना, हमको आता है तो हम लिख रहे हैं, लेकिन आप चलिए 1 मिनट देर सही, कोई बताओ यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। पहला स्टेप गलत होगा, नीचे का कोई कहानी नहीं बनता, समझ गया। अगर ऊपर 1 गलत तो फिर 2 5 से जाके कुछ कर नहीं पाओ। बताओ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, बोलते जाओ। मेटल हो गया माइनस, ऑक्सीजन प्लस 6, सही। ऑक्सीजन सल्फर अच्छे तरीके करके यार हो रही, ऑक्सीजन -2, ये क्रोमियम कितना +3 और ये सल्फर +6 -2, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा ईमानदारी बरतिए, बताइए किसको नहीं समझ में आया, रिवीजन करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा कौन नहीं समझे इसमें से, कौन फर्स्ट, ठीक। अब आप जो जो नहीं समझे हमको कॉपी के राइट हैंड साइड पे काम करना उसके लिए, क्योंकि आप वहां उसको डिस्टर्ब नहीं करना। क्या हम लोग ये सीख रहे थे Cr2O7 -2 अगर निकालना है तो इसके लिए 2x लिखेंगे, ऑक्सीजन के लिए -2 × 7 = -2, सही से गुना भागा कर देना 6 आ जाएगा। चलो एक हो गया, दूसरा किसको नहीं समझे, सब वही हुआ है, सब कुछ वही हुआ है, कोई रूल नहीं है, जो आप पिछले दिन पढ़े हैं उसी से हुआ है। निकालने का तरीका बस ये है कि कॉपी पे नहीं लिखे, दिमाग में जोड़ दिए, समझ रहे हो। तो ये काम होगा, अगर ये काम गलत हो गया तो क्या होगा, दुगना नुकसान। एक तो तुमको पता नहीं चलेगा, तुम नीचे से बनाते जाएगा, टाइम गया, नंबर भी, ठीक है, इसलिए ये स्टेप गलत नहीं। अब आप जब अच्छे से सही तरीके से लिखेंगे ना तो आप खुद देखेंगे किसी का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, किसी का घटा है। क्या तुम खुद देख पा रहे हो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, बोलो बोलो इधर, सल्फर का बढ़ा है, बोलो सही है। तो क्या ये ऑक्सीडेशन वाला हाफ हो गया और किसका घट गया,
क्रोमियम का घटा है, क्रोमियम का घटा है, तो ये रिडक्शन हो गया। अब आपका काम क्या है, एक हाफ को ले लीजिए। चलिए हम लोग पहले ऑक्सीडेशन हाफ ले लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों हाफ मिलके फुल होता है रेडॉक्स। ऑक्सीडेशन हाफ प्लस रिडक्शन हाफ मेक्स रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ, बोलो कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है, बोलो बोलो। SO3 -2 और एरो के बाद SO4 -3, करेक्ट। ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ है। ऐसे ही अगर रिडक्शन हाफ आपसे पूछे तो कौन है, एरो Cr+3, Cr2O7 -2 एरो Cr+3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आप ऑक्सीडेशन हाफ लीजिए, काम कीजिए, जो यहाँ काम कीजिएगा वही रिडक्शन लिखिए। इसमें आपको लगाना है 4 स्टेप। कौन कौन सा स्टेप आप भूलिए नहीं, इसलिए लिख देते। बैलेंस that element whose oxidation number changes, balance that element whose oxidation number changes। ओके, यहाँ कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, सल्फर। दोनों तरफ एक एक है तो बैलेंस है, दोनों तरफ एक एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ करने का जरूरत नहीं, लेकिन लिखना जरूर। दूसरा स्टेप, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर। आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको ऐड करके ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, वाटर को ऐड करके बैलेंस करना है। तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। किधर कितना वाटर जोड़ोगे, बोलो बोलो बोलो। ये वाला लेना, अब इसको नहीं लेना, इसको लेना। जो होते जाएगा उसको आगे यूज करना। अभी देखो, हम लोग के पास SO3 -2 था और एरो के बाद SO4 -2 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन, बोलो 3। राइट में कितना, 4। किधर कितना वाटर ऐड करेगा, लेफ्ट में 1, क्योंकि एक वाटर ऐड करने से एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो 3 बिकम्स 4। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वाटर ऐड कर दिए। क्या सबको समझ में आया? सर हाइड्रोजन के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे। जब जिस स्टेप का जहां काम है वही सोचेंगे, इसके बाद हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे। सी, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ ऐड करके हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो इसको ले लो, SO3 -2 प्लस H2O एरो SO4 -2। बोलो लेफ्ट हैंड साइड में कितना हाइड्रोजन, 2। RHS में कितना, क्या 2 को H+ RHS में जोड़ दें? हम बोले H+ जोड़ दें, तुम खाली हाइड्रोजन में जोड़ना, H+ जोड़ना। अब इसके बाद चौथा स्टेप, बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को ऐड। अच्छा आपको बताते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मतलब जानते हो, माइनस करना। चार्ज ना है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, -1। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 1 -1 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 2 माइनस होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे 3 माइनस होगा। चलो देखते हैं तुम्हारा जनरल बचपन का कॉन्सेप्ट अभी तक। राइट हैंड साइड में +6 है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। किधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि बैलेंस हो जाएगा? राइट हैंड साइड में +6 है, लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। किधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बैलेंस हो जाएगा? राइट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? ठीक, राइट हैंड साइड में -6 है और लेफ्ट हैंड साइड में -4 है। किधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बैलेंस हो जाएगा? राइट में -6, लेफ्ट में -4। किधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे बैलेंस? राइट में -4 वाले साइड में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, नाउ बिकम्स -6। समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करना है। तो इलेक्ट्रॉन हम बोल रहे हैं ऐड, लेकिन होता वहां सब्सट्रैक्शन। ओके,
SO4 -2 प्लस 2H प्लस। चलो चलो बताओ जरा सोच के बताओ LHS का टोटल चार्ज कितना है? सब कुछ -2। RHS का टोटल चार्ज कितना है? 0। अरे यार यहाँ -2 है तो यहाँ भी तो दो तो प्लस है। अब LHS में है -2, RHS में है 0। किधर कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे कि बैलेंस हो जाएगा? RHS में 2 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? यहाँ गलती हो सकता है आपसे, भरोसा रखिए, हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें। चलिए अब आप देखो ये जो लास्ट लाइन अभी आया है उसमें हर चीज बैलेंस होगा, हर एलिमेंट बैलेंस होगा, इवन चार्ज भी बैलेंस होगा। देखो एक सल्फर एक सल्फर, 3 और 1 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इसका चार्ज -2 तो इसका भी टोटल चार्ज -2। ठीक है, यही 4 स्टेप अब आपको रिडक्शन हाफ पे लगा। समझ रहे हो? अब आपके सामने है रिडक्शन हाफ। कुछ बोलना है बोल लो। अगला क्वेश्चन में फिर जब का आएगा असलियत सामने आने लगे, इसलिए भी बोल। दिमाग में चीजों को स्टोर करना सीखें। मेरी बात हम आपको बताएं, हम सीधा इसको नहीं बताएं, हम इसके पहले 4 6 8 कर रहे हैं, उसी चीज का यूज। LHS में -2 है, RHS में 0 है, माइनस करके बैलेंस करना है। किधर क्या -2 ऐड कर, तो -2 ऐड करना मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड। इस सल्फेट पे टोटल चार्ज और ये प्लस, लेकिन 2 तो प्लस -2 और प्लस। हाँ जी, फिर से आते हैं हम लोग यहाँ पर। तो रिडक्शन हाफ है Cr2O7 -2 और ये अपने आप को बचता है Cr+3। ये है ना रिडक्शन हाफ। ठीक, अभी आप लोग कोई भी कॉपी पे ये मत कीजिएगा, आप इसकी जगह पे लाइन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? बोलो क्या लिखिएगा? बैलेंस दैट एलिमेंट whose ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस लिखिए। ये नहीं कीजिएगा Cr2O7 -2 चेंजेस टू Cr। बोलो तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है? क्रोमियम। बैलेंस करने के लिए क्या करें? राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करो। सुनाई दे रहा है उधर ऑनलाइन में? ठीक, बी में आ जाओ। बोलो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। Cr2O7 -2, यहाँ पे 2Cr+3 है। लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है? 7। राइट में अभी कितना है? 0। तो क्या इधर 7 वाटर ऐड कर दें? जगह का अभाव है, कोई बात नहीं। सी बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+। Cr2O7 -2 changes to Cr+3 + 7H2। बोलो किधर कितना H+? सीधा बताओ किधर कितना H+ जोड़े? LHS में 14H+, 7 नहीं 14H+, वेरी गुड, +14H+। अब तुम ही को बताना। अगला D बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। Cr2O7 -2 + 14H+। चेंजेस टू थोड़ा जगह का है, समझ लेना। Cr+3 + 7H2O। बोलो किधर कितना इलेक्ट्रॉन? पहले नेट चार्ज निकालो। लेफ्ट हैंड साइड में होगा -2 चार्ज।
कितना इलेक्ट्रॉन? इस सॉल्यूशन में ना आपको समझ में आएगा। राइट हैंड साइड में 9 इलेक्ट्रॉन होगा, लेफ्ट राइट हैंड साइड में। हाँ जी, हेलो, क्या बोले थे? सुनाई नहीं दिया उसमें। अच्छा अच्छा, यहाँ हमसे छूट गया कुछ, बोलो क्या छूटा? बोलो 2। यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 2 लगेगा, छूट गया। यहाँ देख लो, कुछ करेक्शन करना है कर लो। किधर? एलएचएस में 6 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। आरएचएस में कैसे? आपका अभी एलएचएस में गौर कीजिए, एलएचएस का नेट चार्ज बताओ तो अभी +12, आरएचएस का बताओ +6। तो 12 को 6 के बराबर कैसे करोगे? 12 में से 6 घटाओगे, 6 घटाने का मतलब है 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ना। तो आप एलएचएस में 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, बात समझे? ये 6 इलेक्ट्रॉन एलएचएस में जुड़ा, 6 इलेक्ट्रॉन एलएचएस में जुड़ा। स्टिल नॉट कंप्लीट, यहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ो। और नोट करना वाकई में ऑनलाइन ऑफलाइन सबको नोट करना। अच्छा, क्या हम इसको ऑन चलो देखो, अभी हमको क्या करना है ना, दोनों हाथ को ऐड करना है, दोनों हाथ को ऐड करना है। जरा देखना, क्या मेरा ऑक्सीडेशन वाला हाथ क्या था? अब SO3 -2 था और राइट हैंड साइड में सल्फेट था, ये था ना। अब दो तरीका है, या तो उधर से देख देख के छाप लेते हैं, प्लस देखो H2O लगा हुआ है, प्लस देखो एरो के बाद देखो 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, या तो वहां से देख के छाप लो। नहीं तो सब कुछ सुनिए, अगर आपको 30 सेकंड में बनाना है तो आप कैसे बनाएं? जो काम वहां करना है, देखते हैं दिखने का तरीका। देखिए, हम यहाँ थोड़ा जगह छोड़ दिए, उधर पे पूरा जगह, ठीक है। मन में बात करते हैं, मन में क्या करते हैं? बैलेंस दैट एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो सल्फर पे ध्यान जाएगा, दोनों पर बैलेंस। फिर बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, तुरंत जाएगा कि इधर 3 गो है, उधर 4 गो, तो इधर एक वाटर छोड़ दिया, समझा? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+, इधर 2 गो दिखा, उधर एक भी नहीं दिखा, तो 2 H+ जोड़ देंगे। बैलेंस चार्ज पे एडिंग इलेक्ट्रॉन कितना जोड़ दो? कितना सेकंड लगाएंगे आलोक कुमार? फिर देखिए Cr2O7 -2, थोड़ा जगह छोड़ दीजिए, कहानी यहीं पे होने वाली है। देखिए, इसको तो ऐसे ही बना पाते, नहीं तो कोई प्रॉब्लम। क्रोमियम 2 लग गया, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए 7 को वाटर लग गया, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए 14 को H+ लग गया, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लग गया। काम खत्म, 10 सेकंड्स। ठीक, करना क्या है? दोनों को जोड़ना है, वहां भी वही करना है, वहां करने के बाद आपको जुड़वाएंगे, ठीक है। अब दोनों को जोड़ना है। जोड़ने में जब आप दो रिएक्शंस को या दो मैथमेटिकल इक्वेशंस को जोड़ते हैं तो आपको है ना किसी एक को कैंसिल करना। यहाँ पे कैंसिल किसको आप करेंगे? इलेक्ट्रॉन के नंबर को। सो प्रॉपर कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए रिएक्शंस को कि इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर हो जाए। तो नीचे 6 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दें? तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3 सल्फाइड, 3 वाटर, एरो 3 सल्फेट, 6 H+, 6 इलेक्ट्रॉन। नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, जैसे वैसे लिख दो। Cr2O7 -2, 14 H+, 6 इलेक्ट्रॉन, एरो 2 of Cr+3 and plus of 7 H2O। आपको दोनों को जोड़ना है। क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कटा? कुछ और करें? देखो तो समझना, तो थोड़ा समझना, नहीं समझ में आएगा तो बोलना भी, ठीक। क्या ये 6H+ काट के यहाँ पे 8H+ कर दें? क्या यहाँ पे 3 वाटर काट के इसको 4 वाटर कर दें? समझ में आ सकता है? इधर जी ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ। हाँ, -4 क्यों होगा? उसको इधर लिखते तब तो -4 होता।
अभी ठीक है ना? तो 3 सल्फेट प्लस Cr2O7 -2 8H प्लस एरो 3 सल्फेट 2 को Cr+3 और 4 वाटर। चेक दैट हर एलिमेंट बैलेंस होगा, इवन चार्ज भी बैलेंस होगा। चेक करो आप लोग, दोनों तरफ देखो। ये लास्ट आंसर है। आपको है बच गया जो? चेक कर लिया? ठीक, मास्टर सही है। तो ऐसे है ना बैलेंस आता है, कोई दिक्कत नहीं आता। करना क्या है आप समझ गए हैं? कोई भी क्वेश्चन रहेगा ऐसे करें, ठीक है? अब सुनिएगा जरा एक चीज और, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कैसे किया जाता है वो सब। H+ लिखने का मतलब होता है रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन एसिडिक मीडियम। अगर कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में लिखा है बैलेंस करना या दिया हुआ है कि वो एसिडिक मीडियम में है, तो आपको यही आंसर छोड़ देना है। हम इसके आगे जो बता रहे हैं वो बस आपके रिवीजन के लिए है कि बेसिक मीडियम में आप काम कैसे करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन बेसिक मीडियम में हो रहा है या दिया गया है, तो आप जहां तक बनाए हैं वहां तक बनाइए, उसके बाद कीजिए फॉर बेसिक मीडियम। जबकि ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में नहीं होता, याद रखना। हम बस आपको समझा रहे हैं कि अगर बेसिक मीडियम में कोई क्वेश्चन आपको प्रोसीड कैसे करना है। यहां तक एज इट इज आना है, जैसे आप आए, जैसे आप फॉलो अप किए हैं यहां तक आइए। फिर उसके बाद बस एक लाइन लिखा 8H+ आया ना, इतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो, इतना ही नंबर ऑफ OH माइनस दोनों तरफ जोड़ दो। मतलब 8 OH माइनस लेफ्ट में और 8 OH माइनस राइट में जोड़ दो। देखो इक्वल चीज जोड़ोगे दोनों तरफ तो बैलेंस ही रहेगा। लेकिन अब होगा क्या वो समझना, क्या ये 8H+ और 8OH माइनस मिलके 8 वाटर बना देगा और राइट वाला 8OH माइनस बच जाएगा। 8 वाटर इधर पहले से 4 वाटर, फाइनल एक लाइन और लिखोगे कि इधर का 4 हटा के इस 8 को कितना कर दोगे 4 आंसर। अब H+ नहीं दिखेगा, उसमें क्या दिखेगा OH माइनस। तो आप लिख सकते हो कि नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन बेसिक। समझ में आ रहा? तो चीज इस तरह से क्राफ्ट होता है। आपको हम फिर बोल रहे हैं रिएक्शन में आपको देखना पड़ेगा कि आपको बैलेंसिंग किस लेवल तक करना है, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम में है यही आंसर, अगर बेसिक मीडियम में डू दिस एक्स्ट्रा 2 स्टेप्स। समझ आ रहा? नोट करो। बता रहे हैं यार, नोट करो। ध्यान से सुनिए, कोई भी ऐसा रिएक्शन दिया हो जिसमें कुछ भी मेंशन ना हो कि वेदर इट इज इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, आपको ये सपोज करके चलना है कि वो एसिडिक मीडियम में होगा। अदरवाइज आपके उस क्वेश्चन में कोई एसिड दिख जाए जैसे H2SO4 HCl HNO3 लाइक दैट, या H+ क्वेश्चन में दिख जाए, आपके पास ऑलरेडी डीपीपी प्रोवाइडेड है। आप जरा गौर करो, देखो जिनके पास डीपीपी नहीं है आप उसको देख सकते हैं अपने मोबाइल ऐप पे, ठीक है? आप देखिए जैसे आप क्वेश्चन नंबर ये देखिए फर्स्ट ही देखिए, क्या उसमें H2SO4 देख के आपको पता चल जाएगा कि एसिडिक मीडियम में बात करना है, ठीक है? अब देखिए और बैलेंसिंग वाला दूसरा क्वेश्चन खोजिए,
देखिए जैसे 9 वाला, उसमें पहले ही से H+ दिया हुआ है तो पता चल रहा है एसिडिक मीडियम। उसके बाद आप आ जाओ 13 में, देख रहे हो H+ है वहां। उसके बाद आप देख लो 16, क्या H+ आपको दिख रहा है? आपको XYZ कोएफिशिएंट बताना है, ठीक है। उसके बाद 18 देख रहे हो H+। तो मेनली आपको H+ ही मिलना है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक के लिए भी हम बता दिए हैं। अब आप आइए 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 अब 29 देखो, 29 देखो। अब NH3 है, OCl माइनस एरो, N2H4 है, दिस है। वहां लिखा है ऑक्यूरिंग इन बेसिक मीडियम, ऑलरेडी स्टेट में लिखा है, वहां लिख दिया ना ऑक्यूरिंग इन बेसिक मीडियम। अब आपको इसको एसिडिक मीडियम में नहीं बेसिक मीडियम बनाना है, समझ गए? बेसिक मीडियम वहां लिखा है। अगला क्वेश्चन में देखो, क्या वहां पे तुमको कुछ पता चल रहा है कि वो क्या है? कुछ नहीं, छोड़ो उसका है। 32 देखो, 32 में पता चल रहा है कि आपको किस में बैलेंस करना है, इसको नहीं पता चल रहा है। नाउ इट इज इन एसिडिक मीडियम, समझ गए? पता नहीं चल रहा मतलब कुछ दिया हुआ नहीं है उसके बारे में परफेक्ट, नहीं तो क्वेश्चन खुद मेंशन करता है। बाकी आप देख ही लो, इसी तरह का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है जी। आलोक जी समझे, क्वेश्चन में दिया रहता है। हाँ, एक खास तरह का रिएक्शन है जिस पर हम तुम्हारा ध्यान ले जाना चाहेंगे। उसमें कुछ आयंस ऐसा होता है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन फिर भी रिएक्शन में मौजूद होता है ताकि वो रिएक्शन को न्यूट्रल फॉर्म में लिखा सके। जैसे आप जो रिएक्शन लिखे हैं ना, इसका न्यूट्रल फॉर्म भी K2Cr2O7। देखो हम क्या बोलते हैं, Cr2O7 नहीं बोल रहे, क्या K2Cr2O7, लेकिन K तो नहीं लिखा है। ऐसा आयन जो रिएक्शन में केवल इसलिए आप इंगेज कराते हैं ताकि आप रिएक्शन जो आयनिक फॉर्म में है उसको न्यूट्रल फॉर्म में लिख सके, अदरवाइज उसके ऑक्सीडेशन नंबर में ड्यूरिंग रिएक्शन किसी तरह का चेंज नहीं होता, उसको कहते हैं स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर आयन, ठीक है। हमको एक क्वेश्चन दिखा है स्पेक्टेटर आयन पे, तो हम उस पे आपका बात ले जाना चाहेंगे। 43 देखो, आप लोग सबको देखो जैसे हम लिख रहे हैं। 43 देखो, लिखा है P4 प्लस NaOH प्लस H2O एरो NaH2 PO2 और प्लस EH3। तुम बता पाओगे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम है या बेसिक? बेसिक कैसे पता चल गया? ठीक है। अब आप यहाँ देखो, आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। फास्फोरस का 0, सोडियम का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, सोडियम +1, हाइड्रोजन +1, फास्फोरस निकालो, फास्फोरस देखो तो ना +1 आ रहा, और यहाँ पे देखो -3 आ रहा। क्या इस रिएक्शन के दौरान सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बदला है? नहीं। सोडियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदला फिर भी वो रिएक्शन में है तो उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर है। बात समझ में आया? स्पेक्टेटर आयन का मतलब क्या हो गया? जो रिएक्शन में है लेकिन उसका ऑक्सीडेशन नंबर में किसी तरह का चेंज नहीं। इसी रिएक्शन को अगर कोई हमसे बोले कि सर क्या इस रिएक्शन को दूसरे फॉर्मेट में आप लिख सकेंगे? इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, P4 OH माइनस वाटर एरो H2PO2 -1 और प्लस CH3, दैट इज सेम रिएक्शन, ये दोनों सेम रिएक्शन। बस उससे क्या किया, हम सोडियम को हटा दिया। क्लियर है? समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? अब आप बैलेंस इसको करेंगे और लास्ट में स्पेक्टेटर आयन का यूज करेंगे। सर ये देखो, ये क्वेश्चन बैलेंस करने वाला नहीं, इसमें दूसरा चीज पूछा कि क्या ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। हम आपसे पूछते हैं जरा इस रिएक्शन, अच्छा आपको पता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं? पहला बात तो आप लोगों को नहीं पता डिस्प्रोपोर्शनेशन किसको कहते हैं? कोरोना से ग्रसित। एक्चुअली डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस आर दोज इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। पिछले क्वेश्चन में क्या था?
पिछले क्वेश्चन में सल्फाइड का सल्फेट में ऑक्सीडेशन हुआ था और क्रोमेट आयन का क्रोमियम में रिडक्शन हुआ था। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो फास्फोरस का ही ऑक्सीडेशन और फास्फोरस का ही रिडक्शन है। बोलो सही है? एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। याद रहेगा? जैसे देख रहा कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन है तुम्हारे सीट में जिसमें बोला गया कि व्हिच वन इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको चेक करना है कि जिसका भी सेम ही एलिमेंट, जैसे फास्फोरस ऑक्सीडाइज फास्फोरस रिड्यूस, सर इसको कैसे बनाते हैं? कोई नया नियम कानून कुछ नहीं, वही जो पुराना है डिसापिटर रूल। यहाँ पे फास्फोरस देखो, इसको लेंगे, इसको लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ। और जब हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखेंगे तो P4 राइट हैंड साइड में इसको लिखते हैं H2PO2 माइनस, वही 4 रूल लगाएंगे जो आपको सिखाया गया। बैलेंस दैट एलिमेंट विद ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो फास्फोरस अब इधर है 4, इधर है 1, 4 से मल्टीप्लाई। बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर, ठीक है? तो उधर में 8 हो जाएगा। एक लाइन में कर दें, आप लोग लिख के बनाएगा। बार-बार बोल रहे हैं, स्कूल में मत बोलेगा सर आप ऐसे बनाए थे, हम ऐसे बनाए, कोई जीरो बैठा नहीं, ठीक है? समझ रहा? तो तुम लिख के बना। अभी देख थोड़ा जगह ले, ऑक्सीडेशन हाफ P4 H2 PO2 minus, balance that element with oxidation number changes. Phosphorus 4, balance oxygen by adding water 8H2O, correct ना? Balance hydrogen by adding H plus। देखो इधर 16 है, इधर 8 पहले से है तो 8 ही में जोड़ेंगे 8H plus। बैलेंस चार्ज by adding electrons, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में कितना जोड़े? अभी है कितना राइट हैंड साइड में? अभी राइट हैंड साइड में चार्ज है कितना? अभी राइट हैंड साइड में है कितना? अरे यार +4 में ये 4 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा माइनस को। अरे काहे नहीं देख रहा? देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बैलेंस हो गया। अब दूसरा उठाओ, दूसरा कौन? रिडक्शन वाला। रिडक्शन में P4 किस में जा रहा? PS3 में जा रहा। बैलेंस दैट एलिमेंट विद ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस। तो बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग वाटर क्या करेगा? बोलो कुछ नहीं करेगा, सही, ठीक है? बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग H+ 12H+, करेक्ट ना? बैलेंस चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब दोनों को जोड़ दोगे, किसको क्या करोगे? ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें। इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको बैलेंस करना होगा। तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, एसिडिक मीडियम में आ जाएगा। लेकिन वही छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा क्या? नहीं, ये हो रहा है। फिर आगे बढ़ना। तो 5 मिनट आपका इंतजार करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, इसको कंप्लीट करके दिखाइए, ठीक है? फिर हमको कुछ सिखाना। चलो देखो, इसको थोड़ा सा फाइनलाइज करें। आप लोग 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार लिख देते हैं क्या? P4 plus 8H2O, एरो, एरो के बाद हम लोग के पास 4 of H2PO2 minus plus 8H plus 4 इलेक्ट्रॉन। नीचे है P4 plus 12H plus 12 इलेक्ट्रॉन एरो 4 of PS3। हम आपको बोले इलेक्ट्रॉन के नंबर को बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ो। अच्छा, दोनों को एक ही बार में जोड़ के लिखो। देखो 3 PS3 और 3 PS4 और PS4, 4 PS4 होगा। अरे बोलो नहीं, 3 8 24 वाटर प्लस 12H प्लस
प्लस 12 इलेक्ट्रॉन काटेंगे। फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई 12 ऑफ H2PO2 माइनस प्लस 8 से 24 H प्लस 12 इलेक्ट्रॉन और प्लस ऑफ 4 PS3। बोलो ठीक है। हाँ अब काट छाट कर दो कुछ। कौन कौन कटेगा? पहले तो 12 इलेक्ट्रॉन से 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 12 H प्लस से ये कट के 12 होगा, कुछ और तो नहीं। अगर ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस होता तो आप यहीं छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। बेसिक मीडियम में तो क्या करोगे? दोनों तरफ इतना ही OH माइनस ऐड कर लेंगे। इतना ही मतलब कितना ही 12H प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड में 12 OH माइनस और राइट हैंड साइड में भी 12 OH माइनस। ठीक है। अब देखो फिर से एक बार देखिए, 4 ऑफ P4 24 H2O प्लस 12 ऑफ OH माइनस एरो 12 ऑफ H2PO2 12 और 12 वाटर और प्लस 4 PS3। बोलो समझा? कुछ और करना पड़ेगा ना? क्या करना पड़ेगा? हाँ रुकिए, हमको मेहनत करके है ना, इसको एक नए आयाम में ले जाके खत्म करें। क्या ये 4P4 12 H2O 12 OH माइनस आया और फिर यहाँ पे 12 H2 PO2 माइनस और प्लस 4 PS3 है। बोलो यहाँ किसी को दिक्कत? क्या ये पता चला रिएक्शन इज बैलेंस्ड इन बेसिक मीडियम? कैसे पता चला? OH माइनस। अब आइए इसके पेरेंट इक्वेशन पे। पेरेंट इक्वेशन में एक आयन था जिसको आप हटा के काम कर रहे हैं। कौन था? Na प्लस। किसके साथ था? OH माइनस और H2PO2 के साथ। जरा 12 OH माइनस 12 ये। क्या हम 12 Na प्लस लेफ्ट में और 12 ही Na प्लस राइट में अगर जोड़ दें तो बैलेंसिंग पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन अब ये लिखा जाएगा न्यूट्रल फॉर्म। कैसे? 4P4 प्लस 12 वाटर प्लस 12 Na प्लस और 12 OH माइनस मिलके 12 NaOH हुआ। एरो 12 इसके साथ जोड़ दो, 12 ऑफ NaH2PO2 होगा, माइनस लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा। 4 PS3। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया स्पेक्टेटर आयन का काम? बैलेंस करने के लिए शुरुआत में हटा दीजिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए शुरुआत में हटा दीजिए, फिर बैलेंस कर दीजिए, फिर लास्ट में खुद इस तरह से बनता है ना कि इक्वल नंबर दोनों तरफ जोड़िएगा, आपका न्यूट्रल होगा। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन किसको कहते हैं? बोलो। क्या बोला? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों में हिस्सा लेगा। तो स्पेक्टेटर आयन है ना, कहीं इसको नोट करो, हम लिखा दो। अच्छे से एक बार देख लीजिए, कहीं डाउट है पूछ लीजिए, खत्म करेंगे इसको।
लो थोड़ा स्पेक्टेटर आयन, कहीं भी लिख लो, बाद में अच्छे से स्पेक्टेटर आयन during any redox reaction those ions whose oxidation number does not changes, those ions whose oxidation number does not changes during reaction and after addition of those ions comma reaction is written in neutral state comma are known as spectator ions अच्छा, आपके नॉलेज के लिए बता दें, इसमें केटायन एनायन कुछ भी हो सकता है। बहुत बार तो सल्फेट रहेगा, नाइट्रेट रहेगा। सल्फेट पूरा देखो, जैसे क्या हो, एक तरफ H+ बच गया, एक तरफ K+ बच गया, तुम्हारे पास 2 H+ है, उधर 2 K+ है, तुमको डालना होगा, तुमको मेन रिएक्शन दिखेगा सल्फेट डाल, तो 2 H+ एक सल्फेट से मिलकर H2SO4 बना दो, 2 K+ सल्फेट से मिलकर K2SO4 बना दो। तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं सोचना कि केवल केटायन ही स्पेक्टेटर आयन होता है, एनायंस भी हो सकता है। अगले दिन का काम ये है कि इन सारी चीजों को तुम कम से कम 2 से 3 बार खुद बनाओ। उसके बाद फिर जो तुमको डीपीपी मिला है, उस डीपीपी में जितना भी बैलेंस रिएक्शन करके दिया हुआ उन सबको बनाइएगा, जिसमें भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट खोजना उन सबको बनाइएगा, जिसमें भी डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला क्वेश्चन वो सब बनाइएगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी 1-2 क्लास और लगेगा। क्लियर है? इतना करके आइए नेक्स्ट स्टेप, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट किसी को कहीं भी? मेटल कार्बोनाइड, मेटल के साथ CO रहता है, CO ऑक्सीडेशन नंबर 0 कार्बोनाइड CO। कोई डाउट है जी आप लोगों को? चलिए ठीक है।